पूर्व कमिश्नर ब्रजलाल पासी की तृतीय पुण्यतिथि पर मवई आलमपुर पहुंची सांसद स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री व बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने पूर्व कमिश्नर ब्रजलाल पासी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया और श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, कोरोना काल में खत्म हुए थे पूर्व कमिश्नर। सत्ता की कुर्सी पर रहने के बावजूद भी ब्रजलाल पासी जी ने समाज की सेवा की है। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद ने पूर्व कमिश्नर ब्रजलाल पासी के परिवारजनों से मुलाकात की और जाना हाल हमेशा साथ देने का दिया भरोसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, मेरी नज़र में एक ऐसे महापुरुष की श्रद्धांजलि देने के लिए जो वास्तव में हम लोगों को एक ऐसी दिशा दिखाकर गए हैं जिसका हम सब ने प्रण लिया है कि हम उनका अनुसरण करके उन्हीं के रास्तों पे चलना चाहेंगे। मैं तो उनकी बेटी हूँ। हमेशा मेरी नज़र में माता पिता की जो अहमियत रहेगी और मैं उनके लिए अगर कुछ कहूँगी, मेरे लिए तो वो सदा ही सम्मान और आदर्श रहे हैं। लेकिन मैं चाहती थी कि हमारे बीच जो मेरे पिताजी के साथ जिन्होंने काम किया, वे अगर दो शब्द कहते तो बहुत अच्छा लगता। हमें तो उनके साथ रहने का अवसर मिला ही, लेकिन जितना कार्यक्रम और क्षेत्र में कार्य मेरे पिताजी ने किया है और उनके साथ जितना आप लोगों का सानिध्य रहा है, उतना शायद हम लोगों को अवसर नहीं मिल पाया है। आप सभी जानते हैं कि मेरे पिताजी मैंने उनको महापुरुष सिर्फ इसलिए नहीं कहा कि क्योंकि मैं उनकी पुत्री हूँ, वो तो मेरी नज़र में हमेशा ही महापुरुष रहेंगे, लेकिन मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने उन्हें बचपन से जो त्याग, समर्पण, मेहनत करते हुए देखा है, वह मैंने और किसी के अंदर इस तरह का आदर्श नहीं देखा। एक गांव से निकलकर आपके ही बीच का एक बच्चा जो इसी मिट्टी में खेला, इसी सरकारी स्कूल में पढ़ा, वो निकलकर एक ऐसा अधिकारी बनता है और रिटायरमेंट होने के बाद जो इतने ओहदे पे पहुंचकर कभी मुड़कर नहीं देखना चाहता, वो वापस मुड़कर अपने गांव में अपने लोगों के बीच आया। उन्होंने अपने लोगों को उस स्टेटस में लाने का काम किया, उस दर्जे तक पहुंचाने का काम किया। इस तरह का नेक इंसान, नेक दिल इंसान मेरे हिसाब से बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। आप सब यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने आए, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बीच में स्मृति दीदी आई है और बहुत ही भावुक क्षण है हम लोगों के लिए ये, और उन्होंने हमेशा ही हमारे पिताजी के लिए अपनी भावुकता प्रकट की है। मैं चाहूँगी कि दीदी आए और दो शब्द पिताजी के लिए वो बताएं कि वो किस तरह कहते हैं। यहाँ मेरे भाई उपस्थित हैं जिनके आंखों का तारा या सपना मेरे पिताजी देखा करते थे कि वो उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके कार्य को आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहती हूँ दो शब्द वो भी आके यहाँ पर बोले। और दीदी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पिताजी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर हम सब ने बहुत मेहनत की है। पिताजी का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे और हम चाहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा कार्य करें कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमें भी इसी तरह याद करें, जैसे कि पिताजी ने आज तक किस पद बड़े पद पे रहे, कभी भी छोटे वर्ग किसी को भी अपने से नीचा नहीं समझा, सबको अपने बराबर का हक दिया है और उन्होंने सारा जीवन आप सबके लिए और
सारे भाइयों के लिए थोड़ा भाव खो रहा हूँ, मैं जी के उसमें थोड़ा सा समझ आता हूँ। तो पिताजी ने जितना भी, पिताजी जैसे भी थे मेरे तो आदरणीय रहे और मेरे पूजनीय हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी उसी पद पे चलूँ और ऐसे ही मेरे को आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं भी पिताजी की तो बराबर तो नहीं, मगर पिताजी का कुछ आपके लिए भी कर सकूँ तो मैं अपना को ऋणी समझूंगा। इसी बात को मैं विराम देता हूँ। आज इस श्रद्धांजलि सभा में हमारी दीदी और इस हमेठी क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद दीदी स्मृति ईरानी जी पधारी। ब्रजलाल जी का जो अटूट रिश्ता था दीदी का, वह ऐसा था भाई बहन का कि कोरोना काल में उस समय बिल्कुल कोई घर से बाहर निकलता नहीं था, कोरोना का प्रचंड रूप चल रहा था। और जब दीदी जी को सूचना प्राप्त हुई तो दीदी जी उस काल खंड में जब कोई घर से निकलता नहीं था तो दीदी आवाज पे आकर के यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आई। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि दीदी जिससे जुड़ती उसको परिवार मानती है और परिवार के नाते हम सब उसको श्रद्धांजलि देते हैं। माननीय अपने कमिश्नर साहब को, और कमिश्नर साहब की जो छवि थी, विकास की छवि थी, उन्होंने विकास किया था, हम सब उनको आज इस मौके पर श्रद्धांजलि देते हैं। मैं अपने लोकप्रिय सांसद दीदी से चाहूंगा कि दो शब्द हम सबको भी दें। हेलो दीदी जी, हम विरहा गायक जगन्नाथ यादव आपको आखिरी सुबह प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद की कामना है। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धार्थ पासी। आज आपने अपने यहाँ पे स्वर्गीय आपके पिताजी के पुण्यतिथि की है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हुए हैं? आज पिताजी की तीसरी पुण्यतिथि थी जिसमें क्षेत्र के सभी सामान्यजन आए रहे और हमारी क्षेत्र की सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी जी भी आई थी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो पिताजी की ख्वाहिश रह गई थी आकर तो उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और क्या कहा? और उन्होंने हम सब परिवार को साथ में रहने का आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं और उन्होंने कहा कि जो पिताजी की इच्छाएं थी हमको पूरा कोशिश करने की। आपका पूरा परिचय क्या है? मैं ऋतु पासवान स्वर्गीय ब्रजलाल जी की सबसे छोटी प्रपुत्री हूँ। मेरा विवाह गोरखपुर के कमलेश पासवान सांसद बासगांव से हुआ है। आज आपके पिताजी का तीसरी पुण्यतिथि हाँ। तीसरी पुण्यतिथि है, हाँ। इसमें आप शामिल हुए और कहाँ से लोग शामिल हुए इसमें? इसमें जो भी उनके जिनकी उन्होंने सेवा की है, सारे दूर दराज के रिश्तेदार, बड़े बड़े नेता, देश क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग आए हैं। खास कर कौन लोग आए थे? खासकर स्मृति ईरानी जी आई थी, उनका मेरे पिताजी से बहुत घनिष्ठ संबंध था तो वो उनके ख़त्म होने पे भी आई। वो राजनीतिक नहीं था उनका, तो हमारे परिवार से बहुत अच्छे से संबंध है उनका और हमेशा हमारे परिवार के साथ खड़ी है हर समय। सांसद जी आप परिवार से मिली और क्या क्या कहा आप लोगों से? उन्होंने वही बोला कि सिद्धार्थ पासी का हमेशा ख्याल रखेंगी, वो इनको अपने छोटे भाई की तरह रहती हैं। पापा का जिस तरह उन्होंने साथ रंग निभाया वो बेटे के साथ भी करेंगे। आपको पूरा परिचय क्या है? मैं अजय पासी हूँ दिल्ली से। आज जब स्वर्गीय ब्रजलाल पासी के श्रद्धांजलि में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे आप? एक परिचय और दूंगा कि मेरा सौभाग्य है, मैं स्वर्गीय श्री ब्रजलाल पासी जी का बड़ा दामाद हूँ और उनको परिवार से और हमसे बड़ी उम्मीदें थी और जो उन्होंने समाज के लिए और गांव में गरीब तबके के लिए सर्विस में रह के जो कार्य किए हैं वो एक मिसाल है और वही एक मिसाल जो आज आपके सामने आज सबको नज़र आई। एक एक घर में नौकरी दिलवाना, लोगों की सहायता करना, गरीबों की शादियों में सहायता करना, पैसों से भी, तन मन धन से, हर तरीके से। और जो अब नहीं रहे हमारे बीच में, हम सबको बड़ा दुख है, हम सब बहुत उनको मिस करते हैं। समय से पहले हमें छोड़ के चले गए, हम सबको बड़ा दुख है। अब उनके इसके अंदर जो आज लोग आए हैं, श्रद्धांजलि दी है, दीदी स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, उन्होंने बड़े अच्छे से जो पापा सर्विस में रहते हुए मदर इन लॉ जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं,
कांग्रेस से, और स्मृति ईरानी ने ही उनको बीजेपी ज्वाइन कराई और पहली बार स्मृति ईरानी बीजेपी फादर इन लॉ की वजह से इतने भारी बहुमतों से समाज की वजह से जीती। और इसका उन्होंने रिकॉर्ड भी सम्मान भी किया पापा के रहते, पूरा सम्मान परिवार को रहा। और आज सिद्धार्थ के प्रति उनकी जागरूकता नज़र आती है कि उनके पीछे से अगर परिवार के लिए कुछ उन्होंने कमिश्नर साहब ने उनके लिए किया तो वो परिवार के लिए उनके बेटे के नाम से कुछ करना चाहती है। और उन्होंने इस श्रद्धांजलि में ये आशीर्वाद परिवार को दिया।